सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है आरपीएफ में। साथियों, आरपीएफ में कांस्टेबल और दरोगा दोनों के लिए भर्ती है, जिसमें आपकी कांस्टेबल के लिए योग्यता मात्र 10वीं पास चाहिए और जो एसआई है यानी सब इंस्पेक्टर है, इसके लिए ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए। तो प्यारे साथियों, इस भर्ती के विषय में पूरी जानकारी A to Z जान लीजिएगा। इसके फॉर्म आपके डेट भी फिक्स हो चुकी है, आपके फॉर्म कब आ रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से है, सारी जानकारी A to Z इसी वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, आरपीएफ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यानी रेलवे पुलिस फोर्स जो होती है हमारी, या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब से पहले जब भर्ती होती थी तो इसकी जोन वाइज कट ऑफ आती थी, किसी कट ऑफ कम जाती थी, किसी की कट ऑफ ज्यादा, स्टेट वाइज मतलब। लेकिन अब जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती होती है। ऑल इंडिया लेवल का मतलब जो कट ऑफ आती है वो ऑल इंडिया लेवल पे आएगी। अब आपकी कट ऑफ, पहले जो कट ऑफ आती थी वो जोन वाइज आती थी साथियों, जो बहुत हैवी जाती थी कई सारे स्टेट्स की। लेकिन अब जो है ऑल इंडिया लेवल पर सभी की इक्वल एक जैसी मेरिट सभी की आएगी। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी वाइज आपका मेरिट तैयार होता है, कैटेगरी वाइज आपको सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, चाहे एज रिलैक्सेशन की बात करें या अदर चीज़ों की बात करें। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपके नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं जी, बिल्कुल। एक्सपेक्टेड जो पोस्ट हैं वो 10,000 हैं और योग्यता आपकी 10वीं पास सिपाही के लिए और एसआई के लिए। सारी चीज़ों को ध्यान से देख लेते हैं साथियों। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आपके लिए जो हमारे पास में आरपीएफ की जो नई वैकेंसी है कांस्टेबल के लिए, ठीक है साथियों, और एसआई के लिए, इसमें जो पोस्ट है हमारी लगभग 6,000 पोस्ट तो हैं सिपाही के लिए। ठीक है, और लगभग, और ये है आपकी लगभग अब की बार 4,000 पोस्ट आपकी हैं अब की बार लगभग दरोगा के लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे अहम जो चीज़ है, जिस चीज़ पे हम आपको अगर मुख्य चीज़ पर बताने की कोशिश करें, जो सिपाही भर्ती है, सिपाही की योग्यता जो है, सिपाही की योग्यता साथियों आपकी क्या है? 10वीं पास मात्र आपसे ली जाती है। और उम्र सीमा की मैं बात करूं साथियों, तो उम्र सीमा जो रहती है आपकी इसमें 18 से लेकर के इसमें 28 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा रहती है। ठीक है, और 10वीं आप पास होने चाहिए। ठीक है, एसआई की मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें आप स्नातक होने चाहिए। स्नातक का मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ होना चाहिए, आपकी डिग्री में किसी प्रकार का उलझोल नहीं होना चाहिए, जेन्युइन आपके पास में आपके कागज डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। स्नातक आपने किया हो। अगर हम बात करें उम्र सीमा की, तो साथियों इसमें आपकी जो उम्र सीमा है वो 20 से लेकर के 28 वर्ष है। 20 साल से 28 वर्ष इसमें आपकी उम्र सीमा रहती है। वहीं पर मैं बात करूं अगर आपकी, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले इसमें आपका होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में फिर आपका होगा फिजिकल, और साथियों फिजिकल में क्या क्या होगा, रिटन में क्या क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ सीबीटी की, तो सीबीटी में आपका क्या होता है, जैसे कि जनरल नॉलेज यानी जीके के आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जीके के 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों। रीजनिंग और मैथ्स के आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 35 दूनी 70 और 5 120 टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है सबसे ज़्यादा आपका जनरल नॉलेज का, यानी कि आपकी सामान्य विज्ञान सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये तो रहता है हमारा एसआई के लिए और कांस्टेबल दोनों के लिए हमारा सिलेबस जो आपको अपना तैयार करना होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा यहीं पर फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए मैं आप सभी को बता दूँ, ये तो हो गया हमारा जो एग्ज़ाम में हमसे जो सिलेबस होता है, यानी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आते हैं। जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपके होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, और ये आपका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए सेम होता है। अब मैं यहाँ पर मैं बात करूँगा आपके साथ में साथियों आरपीएफ में फिजिकल के लिए। देखो फिजिकल में एक बात ध्यान रखिएगा, आरपीएफ में जाना है और फिजिकल आपका हल्का है तो भाई फिर रहने देना, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो चीज़ है आरपीएफ में वो है फिजिकल में बहुत ज़्यादा युवा साथी इसमें आउट होता है। और फिजिकल में आउट होने से सबसे बड़ी बात क्या है वो देख लो क्या है और क्यों है।
कांस्टेबल में बात करें तो कांस्टेबल में आपका फिजिकल जो है 1600 मीटर की रेस है जो आपको करनी होती है 5:45 में, और जो लंबाई होती है हाइट आपकी होती है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल के लिए 155 और 157 अलग अलग तरीके से इनकी 152 से स्टार्ट हो जाती है रिजर्वेशन के हिसाब से, यानी गर्ल्स के लिए जो आपकी हाइट होती है, ठीक है। तो कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर दौड़ होती है। और यहाँ पर इनकी लॉन्ग जंप होती है। क्या होती है? जंप होती है दो तरीके की, एक तो होती है लॉन्ग जंप और एक होती है हाई जंप। लॉन्ग जंप होती है आपकी 14 फीट और जी हाई जंप होती है आपकी 4 फीट। ये है सबसे बड़ा रोल जहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा फेल होता है इस टेस्ट में, और इसी का मुख्य कारण रहता है कि आरपीएफ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है, और क्योंकि फिजिकल में सबसे ज़्यादा बच्चा छट जाता है। कहाँ? फिजिकल में सारा लड़का छट जाता है। अभी भी जो आरपीएफ की हमारी भर्ती चल रही है 4208 पदों पर, उस भर्ती में भी आप देखिएगा मेरिट ज़्यादा नहीं गई है। फिजिकल आपकी डेट अभी आने वाली है, तो इस वजह से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ जिन्होंने अभी 2024-25 वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया उनको अच्छे से मालूम है कि आरपीएफ में फिजिकल तक पहुंचना आसान है, लेकिन फिजिकल से आगे पहुंचना टफ है, क्योंकि इसका फिजिकल काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, यानी टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए मैं बात करूँ तो लड़कियों के लिए भाई देखें ध्यान से, लड़कियों के लिए मैं बात करूँ तो इनकी 800 मीटर की जो दौड़ है लड़कियों की, वो होती है इनकी 3 मिनट 40 सेकेंड में, ठीक है। 9 फीट इनको लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट इनको क्या भाई हाई जंप करना है। तो लड़कियों का भी फिजिकल देखेंगे आप तो लड़कियों का फिजिकल भी आसान नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही टफ होता है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, ठीक है। तो इसको आप हल्के में ना लें। रही बात फॉर्म भरने की, तो आरआरबी की तरफ से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जारी हो चुके हैं। एक तो आरपीएफ एसआई और जी कांस्टेबल, ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी दोनों के हर साल भर्ती आएगी, प्रत्येक वर्ष। क्या? प्रत्येक वर्ष इनकी भर्ती, प्रत्येक वर्ष भर्ती इनकी होनी है। ये पहले से फरमान जारी हो चुका है। अभी भर्ती इसलिए नहीं आई अभी तक क्योंकि आपको भी पता है पहली भर्ती इस समय चल रही है, और जिसका वैसे इसका भी नोटिफिकेशन जो है क्लियर ही है। नवंबर और दिसंबर में आपके इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं 2025 में ही, जिसका एग्ज़ाम जो डेट शेड्यूल्ड मानो ये है आपका मार्च और अप्रैल में। मतलब सीधी सी बात है 2026 तक देखें तो कम से कम आपके पास में अभी 5 महीने सीधे हैं। इन 5 महीने में अगर आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर लेते हैं आपको कोई समस्या नहीं है सरकारी नौकरी लेने में। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप खोए रहते हैं पता नहीं कौन से ख्यालों में। लगातार मैं आपको हर भर्ती के बारे में अपडेट यहाँ पर करता ही रहता हूँ साथियों, ठीक है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।